नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश एक्सप्रेस लाइव। आज हमारे साथ खास मुलाकात में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव, साथ ही एक नई जिम्मेदारी और पंजाब के प्रभारी बनाए गए हैं हरीश रावत। रावत जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। रावत जी, एक ऐसा बिल अभी पास हुआ है जिसका विरोध चारों तरफ हो रहा है, तो कांग्रेस किस तरीके से विरोध कर रही है और आने वाले दिन में क्या देखते हैं, क्या केंद्र सरकार कुछ अमल कर पाएगी? देखिए, ये किसानों को और किसान के अख्तियारों को छीनने वाले बिल हैं, उसको ख़त्म करने वाले हैं और गरीब के पेट में लात मारने वाले बिल हैं। इन ऑर्डिनेंसेस का पहले हमने विरोध किया था, जिसको अब ये बिल की शक्ल दे करके कानून बनवाना चाहते हैं। इनके जरिए किसान ने वर्षों के संघर्ष से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की पॉलिसी बनवाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो राष्ट्रीय पॉलिसी बनवाई, ये उसको छीन लेना चाहते, ख़त्म कर देना चाहते और किसान को पूरी तरीके से बिचौलियों के हवाले कर देना चाहते। और उसमें कि मंडी में फला गड़बड़ है, ये है, वो कमीशन लेते हैं आदि का बहाने से। अरे जुए के डर से कहीं घाघरा खुलता है। अब यदि कहीं कोई व्यवस्था में कमियां हैं तो उनको दुरुस्त करिए, लेकिन आप पूरे सिस्टम को ही तोड़ डालेंगे तो किसान अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। और दूसरा काम ये कर दिया जो ये एक ठेकेदारी वाला कानून कह रहे हैं, ये षड्यंत्र है अंदर ही अंदर देश के चंद पूंजीपतियों को सारी हमारी ज़मीन के अख्तियार देने का। हम खाली मालिक रहेंगे ज़मीनों के और ज़मीनें जो है उनके काम कोई और करेगा, हम खाली मजदूर रह करके उनका काम करने का काम करेंगे। तो किसान से जो ज़मीन के मालिकाना हक उसको एक ताकत देता था, मनोबल देता था, उसको छीनने का प्रयास है। और इसके जरिए जमाखोरों को बढ़ावा मिलेगा। आपने कह दिया कोई कितना ही जो है कहीं भी खरीद सकता है, कहीं कुछ कर सकता है। उससे होगा क्या, जो हमारे सस्ता गल्ला प्रणाली थी जिसने देश के गरीबों को सहारा दिया, ख़त्म हो जाएगी और सारे लोग जो है बिचौलियों और होल्डर्स के हाथों में आ जाएंगे। भाजपा कह रही है कि कोई भी बिल जब आता है, केंद्र सरकार जब कोई बिल लाती है, जब से भाजपा शासन चल रहा है, भाजपा का कहना है कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाती है, चाहे वो अच्छे बिल हो, कभी सपोर्ट की तरह नहीं देती, चाहे वो किसानों के लिए फायदे की बात हो। हरसिमरत कौर का इस्तीफा है, वो उस पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक चाल भारतीय जनता पार्टी बता रही है। देखिए, हरसिमरत कौर ने तो अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उनसे एक अपराध हो पड़ा या जानबूझ के किया, ये कानून बनाने के फैसले में वो सम्मिलित थी और अकाली दल इन कानून के भोग पीड़ता रहा। अब जब किसान इसके विरोध में सड़कों पर आ गया तो हरसिमरत कौर को एक प्रकार से ये घड़ियाली आंसू बहाने पड़े हैं। मगर हम शुरू से विरोध कर रहे थे और हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इस प्रयास का, जैसे ऑर्डिनेंस बने थे, इसको जनता के किसानों के विरोध में बताया था। इन्हें कहा था हम पंजाब में लागू नहीं करेंगे और हाल ही में हम गवर्नर को भी मिले थे, हमने इसके खिलाफ उनको भी ज्ञापन दिया था। अब हम दिल्ली में भी मार्च करने जा रहे और हम राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको बड़े पैमाने पर इस लड़ाई को लड़ेंगे। किसानों के वर्षों से प्राप्त अधिकार को कैसे छीन लेने देंगे, कैसी जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं और क्या अभी प्लानिंग चल रही है? मैं बहुत आभारी हूँ सोनिया जी, राहुल जी का। उन्होंने इस बहुत इम्पोर्टेंट गुरुओं की धरती की सेवा करने का, खिदमत करने का मौका दिया है और कांग्रेस के लोगों को साथ ले करके, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साथ ले करके अपनी सरकार को मजबूत करेंगे और सरकार के अच्छे कामों के बल पर 2022 में हम फिर से सत्ता में आएंगे। सर, तीसरे मोर्चे की एंट्री उत्तराखंड में हो रही है। आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि उत्तराखंड में 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे। जिस समय मौसम आता है नाना प्रकार की धुनें बजती हैं, लेकिन असली धुन तो वही है जो है पुरानी धुनें होती हैं जिनमें गहराई होती है, था होती है। तो कांग्रेस में था है, गहराई है, जनता की भावना के साथ है। बाकी मौसम के साथ कई धुनें बजेंगी और
मुझे इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी। तो सर पार्टी कहती है कि 20 साल राज्य गठन हो गए हैं, लेकिन अगर पहाड़ों की बात देखें तो वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में अभी भी पहाड़ों में बहुत चीज़ें करनी बाकी हैं जो आम आदमी पार्टी आ गई। देखिए, पहले कोई पार्टी उत्तराखंड को समझ ले, यहाँ के गाड़ गधेरों को समझ ले, यहाँ के डांडे कांडों को समझ ले, यहाँ के लोगों की भावनाओं को समझ ले, उसके बाद कोई राजनीति करने की बात करे। किसी नारे के साथ जो है वो जगह तो राजनीति हो सकती है जहाँ सुबह से निकले आप शाम तक पूरे क्षेत्र का दौरा हो जाए, राज्य का दौरा हो जाए। उत्तराखंड से कैसे ही हो सकता है? यहाँ के डांडे कांडे, यहाँ की घटनाएँ, यहाँ की दिक्कतें, यहाँ की विषमताएँ, यहाँ की चुनौतियाँ, इन सबको समझने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो समझ केवल कांग्रेस के पास है और थोड़ा बहुत है तो भाजपा वालों के पास होगी या ये यूकेडी के पास होगी।